नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। अवैध कब्जा, अतिक्रमण या फिर रेप जैसा जघन्य अपराध यूपी में बुलडोजर दहाड़ रहा है। सबसे नया मामला अयोध्या का है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ढा दिया। वहीं आरोपी की दूसरी संपत्तियों की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बुलडोजर गरज रहा है। कुछ ही पल में टिन शेड लगाकर खड़ा किया गया निर्माण जमींदोज। अयोध्या में नाबालिग से रेप के आरोपी मोहित खान पर एक्शन की सबसे नई तस्वीर है। आरोप है कि आरोपी मोहित खान नाबालिग को पापड़, बिस्किट वगैरह का लालच देकर इसी बेकरी में बुलाता था, फिर नशीली दवाई देकर दुष्कर्म करता था। मोहित खान पर नाबालिग को नौकरी का झांसा देने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। मोहित खान के खिलाफ 29 जुलाई को नाबालिग से दुष्कर्म की शिकायत दर्ज होती है। 30 जुलाई को मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और तब से लेकर अब तक पुलिस प्रशासन का आरोपियों को धरपकड़ करने की कार्रवाई अब तक जारी है। प्रशासन ने मोहित खान की बेकरी का लाइसेंस रद्द कर दिया। बेकरी में बने सामान का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा मोहित खान की संपत्तियों की जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल शुरुआती जांच में सामने आया है कि मोहित खान ने तालाब और कई सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिसे लेकर अब प्रशासन एक्शन में है। और पूरी टीम ने इसका निरीक्षण किया तो काफ़ी प्रोडक्ट बेकरी के हटा लिए गए थे। मौके पर जो है 3 प्रोडक्ट हमारे पाए गए थे, जिसमें काला नमक था, एक साधारण नमक था और एक बेकरी सॉल्टनी थी, और 2 जो है छोटे छोटे अमाउंट के वह बेकरी के प्रोडक्ट थे, जिनका जो है वह सर्विस सैंपल कराए गए हैं। 3 लीगल सैंपल लिए गए हैं। अब इस को हम टोटल जो है सैंपल को राजकीय प्रयोगशाला झांसी भेजेंगे। वहाँ पर लैब की रिपोर्ट जैसी आती है उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद इनकी इवन बेकर्स का जो लाइसेंस है वो हमारे द्वारा जो है सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। इधर मोहित खान पर एक्शन के बीच सियासी तपिश भी बढ़ने लगी है। दरअसल आरोपी मोहित खान का कनेक्शन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है। मोहित खान को अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है। आरोप ये भी है कि मोहित खान सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का मेंबर है। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। विधानसभा के अंदर सीएम योगी के इस बयान के बाद से ही प्रशासन एक्शन में है, तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पर। इधर अयोध्या के जिला महिला अस्पताल में पीड़ित का हालचाल लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा। भाजपा लोगों के वक्तव्य की जगह कार्रवाई करे, वो सरकार में है। किसका वक्तव्य आया, किसने कुछ बोला, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप बच्ची को न्याय दें और दोषी के ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। अवधेश प्रसाद जी हमारे अयोध्या से हमारे सांसद हैं, एक बड़े दलित नेता हैं और संसद में हमेशा रहते हैं, तो उनसे बात करने में कोई कठिनाई भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और विधायकों को होनी नहीं चाहिए। जानबूझ के टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी भी उसमें शामिल है उसको बुलडोजर चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था है, आप करिए, पर केवल टारगेट करके मत करिए। टारगेट करके केवल काम करेंगे,
मैं समझता हूं कि ये पूरा देश देख रहा है, समाज देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता अपने घर पर झंडा लगाया हुआ है वो मैंने अपनी आंख से देखा। अभी तक केवल उसको साधारण जेल भेज के आपने उसको एक खाना पूर्ति की। रेप के आरोपी मोहित खान के बहाने एक बार फिर यूपी में बुलडोजर पर सियासत जोर पकड़ रही है। एक ओर बीजेपी और उसके दल अयोध्या की घटना के आश्रय समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं, तो अब अखिलेश यादव ने जौनपुर में हुई रेप की घटना की मीडिया रिपोर्ट की कटिंग शेयर कर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। यानी कार्रवाई पर सियासत गरमाई हुई है, जिसके केंद्र में है रेप की घटनाएं और बुलडोजर एक्शन। सीएम योगी का बुलडोजर फिर एक बार एक्शन में, लेकिन इस बार जितना एक्शन है उतना ही सियासी ड्रामा भी है, क्योंकि इस बार बुलडोजर का एक्शन दिवंगत नेता हरिशंकर तिवारी से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर हुआ है, जिससे देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति काफी गर्मा गई, क्योंकि इस बार कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर सड़क से लेकर सदन तक उबाल है। जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली है, बुलडोजर गरज रहा है, कभी माफिया पर, कभी अवैध कब्जों पर, लेकिन इस बार बुलडोजर ऐसा गरजा है कि यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। क्योंकि सीएम योगी का बुलडोजर गोरखपुर से लेकर वाराणसी और उन्नाव तक गरज रहा है, और सबसे बड़ा एक्शन गोरखपुर में हुआ है। उस परिवार पर हुआ है जिसका पूर्वांचल की राजनीति में, खास तौर पर गोरखपुर में बड़ा रसूख रहा है। यहां बात हो रही है दिवंगत नेता हरिशंकर तिवारी की, जिनकी प्रतिमा के लिए एक चबूतरा बना था, जिसे 31 जुलाई को प्रशासन ने ढहा दिया। बुलडोजर के इसी एक्शन पर सियासत 360 डिग्री गर्मा गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की तानाशाही बताया, तो पूर्व विधायक रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने इसे ब्राह्मणों के स्वाभिमान से जोड़ दिया है। सरकार ने जातिवादी रवैया अपनाते हुए, एक जाति विशेष की बात करते हुए सरकार ने कल अराजकतापूर्ण निर्णय लेकर वहाँ पे बन रहे चबूतरे को विध्वंस करने का काम हजारों पुलिसकर्मियों के साथ, प्रशासन के साथ जाकर उस चबूतरे को ध्वस्त कर दिया। प्रदेश के मुखिया समय समय पे ब्राह्मणों के खिलाफ बराबर अपनी आवाज़ उठाते रहे। जब भी वो प्रदेश के मुखिया कोई ब्राह्मणों की बात होती है तो उसको उठाते रहते हैं। पूर्वांचल की सियासत के कभी बेताज बादशाह रहे पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की जयंती पर 5 अगस्त को उनकी प्रतिमा लगाने की तैयारी थी, लेकिन प्रतिमा लगती उससे पहले उनके पैतृक गांव टांडा में बनाए चबूतरे को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। गोरखपुर में हुए इस बुलडोजर वाले एक्शन पर गोरखपुर प्रशासन का कहना है कि ग्राम सभा की जमीन पर बिना अनुमति के चबूतरे का निर्माण किया गया था। तहसील प्रशासन व पुलिस की संयुक्त कार्यवाही द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर किए जा रहे अवैध रूप से चबूतरे के निर्माण को हटवा दिया गया है। साथ ही साथ ग्राम प्रधान टांडा को अवगत कराया गया कि ग्राम समाज की भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य करने के पहले नियमानुसार प्रस्ताव करें, जिसके संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजनीति इसे अलग चश्मे से देख रही है, क्योंकि पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी को ब्राह्मणों का कद्दावर नेता माना जाता है। हरिशंकर तिवारी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही गोरखपुर की राजनीति की धुरी रहे हैं। एक जहां राजनीति के बाहुबल के दौर में
परवान चढ़ा तो दूसरा हिंदुत्व की विचारधारा के सहारे सीएम की कुर्सी तक पहुंचा, लेकिन दोनों कभी भी राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में साथ नहीं रहे। उनका जो बना हुआ चबूतरा था, जो निर्माणाधीन था, वो प्रशासन को नहीं गिराया जाना चाहिए था। वो चबूतरा गिरा करके उस पर बुलडोजर चला करके प्रशासन और सरकार ने एक संदेश दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये टोटली जातीय द्वेष भावना और विपक्ष के लोगों के खिलाफ द्वेष भावना से कार्रवाई कर रही है। मैं इसके लिए मांग करता हूं कि जो भी दोषी लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गोरखपुर में चले इस बुलडोजर ने अखिलेश यादव को सत्ता पक्ष पर हमला बोलने का मौका दे दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव की नजर ब्राह्मण वोटों पर है, जिसका संकेत उन्होंने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर दे दिया है। अब हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाई जाने वाले चबूतरे को ढहाए जाने के बाद जिस तरह से ट्वीट कर योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया है, उसे ब्राह्मण वोटों को साधने की मंशा से देखा जा रहा है। हरिशंकर तिवारी और माता प्रसाद पांडे दोनों ही पूर्वांचल और गोरखपुर मंडल से आते हैं। ये वही इलाका है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। वहीं एक बुलडोजर का एक्शन समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर भी हुआ है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर शुक्रवार को लखनऊ में उस वक्त देखी जब ईडी ने जौनपुर से सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी की टीम अवैध निर्माण तोड़ने के लिए अपने साथ बुलडोजर लेकर पहुंची थी। बाबू सिंह कुशवाहा एनएचआरएम घोटाले के आरोपी रहे हैं। जब ये घोटाला हुआ था तब बाबू सिंह कुशवाहा यूपी में परिवार कल्याण मंत्री थे। इस केस में वो 4 साल तक जेल में भी बंद रहे, लेकिन जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की उससे सियासत गर्मा गई है। सीएम योगी के बुलडोजर का एक्शन वाराणसी में भी देखने को मिला, जहां 2 होटलों को बुलडोजर ने ढहा दिया, लेकिन यहां सियासत इसलिए गरमाई क्योंकि होटल मालिक मुस्लिम था। लेकिन जो इसे सियासत के चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें उन्नाव में चले बुलडोजर की तस्वीर देख लेनी चाहिए, जहां हाईवे निर्माण में बाधा बनी 12 इमारतों को बुलडोजर ने ढहा दिया। मतलब एकदम साफ है, योगी का बुलडोजर फुल ऑन एक्शन में है, लेकिन इस बार एक्शन के साथ साथ सियासी ड्रामा भी है।